हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास का 3rd चैप्टर बतलाऊंगी जिसका नाम है द साउंड ऑफ द म्यूजिक। इसके 2 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट पार्ट है इवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। इवेलिन, जाहिर सी बात है, जैसा कि इसका हेडिंग जो है वो बोल रहा है कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं आपको इवेलिन ग्लेनी के बारे में बताऊंगी। और ये हेडिंग क्या है, दैट वो जो लड़की है वो सुनती हैं बिना सुने हुए। वो म्यूजिक को एक्चुअली क्या है कि शी इज डेफ। जब से वो 11 साल की थी उसके बाद से वो करीब करीब पूरी बहरी हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने उसके बाद म्यूजिक सीखना शुरू किया और वो बहुत अच्छी परकशनिस्ट है। शी इज अ वर्ल्ड फेमस परकशनिस्ट और उनका जन्म 1965 में हुआ। दैट मीन शी इज स्टिल अलाइव। और अगर आपको कभी परकशंस के कोई इंस्ट्रूमेंट सुनने की इच्छा हो तो आप उनका कोई भी कॉन्सर्ट का वीडियो देख सकते हैं। शी इज अ मास्टर इन दिस थिंग। अब परकशनिस्ट क्या होता है? तो परकशनिस्ट उस इंसान को कहते हैं जो कि परकशंस प्ले करता है। नाउ व्हाट इज अ परकशन? परकशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको कि हम मार करके बजाते हैं, चाहे वो ड्रम हो, जाइलोफोन हो, तबला हो। इस तरह के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम परकशंस कहते हैं, जिसको कि हम हाथ से बजाएं या फिर किसी स्टिक से बजाएं या कोई बीटर से बजाएं। तो आप ड्रम जानते होंगे, तबला जानते होंगे, जाइलोफोन्स जानते होंगे। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ अगर कहा जाए तो परकशंस कहते हैं, जिसको कि हम मार करके बजाते हैं। तो ये बहुत थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, परकशंस को ये बजाना जानती हैं। और जिन्होंने ये लिखा है उनका नाम है डेबोरा काउले। डेबोरा काउले ओटावा बेस्ड राइटर हैं। ओटावा कनाडा का कैपिटल है। और ये एक फ्रीलांस राइटर हैं और एक ब्रॉडकास्टर भी है। फ्रीलांस राइटर मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड होती है, खुद से लिखती हैं और उनसे उनको पैसे अर्न होते हैं। वो इस स्टोरी में कुछ अपना भी जो उनका डिस्कशन हुआ था इवेलिन ग्लेनी के साथ, वो हमारे साथ शेयर करती हैं। अब इससे पहले कि मैं स्टोरी शुरू करूं, ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ वर्ड्स जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बतला दूं। जैसे एक परकशन था जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। दूसरा जाइलोफोन है। जाइलोफोन भी एक परकशन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम एक बीटर से या एक स्टिक से बजाते हैं। उसमें क्या होता है, लकड़ी, यहाँ पे मैंने फोटो भी दिया है, लकड़ी के ऐसे ब्लॉक्स होते हैं लंबे लंबे, उसको रखा हुआ होता है और उसको एक बीटर या स्टिक से हम लोग बजाते हैं। दैट्स अ जाइलोफोन। फिर है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब अलग अलग म्यूजिशियंस होते हैं। कोई सपोज पियानो बजाता है, कोई जाइलोफोन बजाता है, कोई गाता है, तो उसके कॉम्बिनेशन को हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्कaholic। वर्कaholics उनको कहते हैं जिनके लिए काम रोक देना बहुत मुश्किल होता है, मतलब वो काम करना बहुत पसंद करते हैं। तो इवेलिन ग्लेनी उन्हीं टाइप के लोगों में से एक थी। कॉन्सर्ट क्या थे? पब्लिक परफॉर्मेंस को। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिसके मीनिंग्स मैंने आपको समझा भी दी और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो आप उसको लर्न कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और जैसे जैसे मैं चैप्टर में आगे बढ़ूंगी आपको यहाँ पर नोट्स की तरह हर कुछ अवेलेबल होगा, तो आप उससे स्पेलिंग्स भी चेक कर सकते हैं और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और आराम से आप उसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो व्हाइट बोर्ड का जो यहाँ पे कमी है वो फुलफिल्ड हो जाएगा। अब स्टोरी किस तरह से सीक्वेंस में चल रही है वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टोरी कैसे शुरू होता है वो मैं आपको सीक्वेंस में समझाती हूँ। रश आवर है, लोग अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म में भीड़ है, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं जगह बनाने के लिए। तो वहीं पे एक 17 साल की एक टीन एजर लड़की इवेलिन ग्लेनी, वो वेट कर रही है ट्रेन का। उस ट्रेन के आने के वाइब्रेशंस को फील कर रही है और वो बहुत नर्वस है क्योंकि वो उनका पहला दिन है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है। वहां पे उनको मौका मिला है सीखने का। एक 3 साल का कोर्स है जो वो करने जा रही है एंड शी इज वेरी नर्वस। वो एक स्कॉटलैंड की रहने वाली लड़की, एक सिंपल लड़की है और उनको इतना बड़ा मौका मिला है, सो शी इज नर्वस एज वेल एज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो राइटर है वो ये बतलाती है कि उनकी माँ है इसेबेल ग्लेनी। वो इस बात को डिस्क्राइब करती है, वो याद करती है कब ये सब शुरू हुआ था कि वो सुनना बंद कर दी थी। तो वो 8 साल की थी जब उनका पियानो का परफॉर्मेंस था और उनका नाम बार बार लिया जा रहा था पर वो जा नहीं रही थी।
बाद में इसाबेल ग्लानी जो उनकी माँ है, उन लोगों को पता चला कि एक्चुअली वो सुन ही नहीं पा रही थी कि उनका नाम लिया जा रहा था। काफी सालों तक इस बात को वो टीचर्स से, फ्रेंड्स से छुपा के रखी कि उनको हियरिंग प्रॉब्लम है। पर फाइनली जब वो 11 इयर्स की थी तो उनके मार्क्स डिटेरिएट करने लगे, कम होने लगे, और तब इनके टीचर्स ने पेरेंट्स को कहा कि अब आप लोग एक स्पेशलिस्ट के पास इनको ले जाइए। तब पता चला कि इवेलिन को कुछ नर्व्स का प्रॉब्लम है, कुछ नर्वस इम्पेयरमेंट है, जिसकी वजह से कंप्लीट वो सुनना बंद कर देंगी धीरे धीरे। उस वक्त तक स्लाइट उनके पास एक हियरिंग पावर थी, पर वो कंप्लीट खत्म हो गई। तो इनको कहा गया, इनके पेरेंट्स को, इवेलिन के पेरेंट्स को, कि आप इनको किसी स्पेशल स्कूल में डाल दीजिए जहाँ पे इस तरह के इम्पेयर्ड बच्चे पढ़ते हैं, जिनको कोई चीज में कोई ऑर्गन जिनका फंक्शन नहीं करता, जैसे डेफ का एक अलग स्कूल होता है। लेकिन इवेलिन ने भी हार न मानने की जैसे कसम खाई हुई थी। शी डिसाइडेड नॉट टू गिव अप, और उन्होंने उसी तरह से अपनी पढ़ाई, अपनी म्यूजिक के प्रति अपने प्यार को कंटिन्यू रखा। और एक दिन उन्होंने किसी को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, उसका फोटो मैं आपको दिखला चुकी हूँ। तो जाइलोफोन उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने चाहा कि नहीं, मैं भी इसको प्ले करना चाहती हूँ। तो टीचर्स ने उनको डिस्करेज भी किया, पर एक टीचर थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उनको बोला कि इट्स ओके इफ यू कांट हियर, अगर तुम सुन नहीं सकती तो तुम म्यूजिक को फील करने की कोशिश करो। उन्होंने 2 ड्रम्स बनाए, एक हायर ड्रम और एक लोअर ड्रम, और धीरे धीरे वो उसको बजाने लगे। और इवेलिन को कहा कि तुम इसके बीट्स को फील करो, इसके नोट्स को फील करो। और तब धीरे धीरे इवेलिन को भी वेस्ट के ऊपर हायर ड्रम्स की फील आने लगी और वेस्ट के नीचे लोअर ड्रम की। और धीरे धीरे उनको बॉडी के और भी पार्ट से अलग अलग नोट्स के जो फील है वो क्लियरली समझ में आने लगी। और ये एक्सरसाइज को बार बार रॉन फोर्ब्स ने उनके साथ रिपीट किया। इवेलिन के साथ क्या था कि जब वो 16 इयर्स की थी तभी उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मुझे म्यूजिक को ही अपना लाइफ, अपना करियर बनाना है। उसके पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारे टूर किए थे, अलग अलग जगह वो गई थी, अपने परफॉर्मेंसेस दिए थे, पर इन एज अ पार्ट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, वो एक म्यूजिक ग्रुप की पार्ट थी। उसके बाद जब वो 17 इयर्स की थी तो उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में एक ऑडिशन दिया, और उनको जो मार्क्स आए वो उस इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में जो सबसे अच्छे मार्क्स थे उनमें से एक था। एंड शी सक्सीडेड वेरी वेल। 3 साल का उनका कोर्स था उस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, और उनको बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले। ये हमेशा कहती है इवेलिन ग्लानी जो है कि इट्स नॉट अबाउट सम हीरोइक अचीवमेंट, कोई हीरोइज्म नहीं है इसमें। अगर आप किसी चीज, आपका रास्ता क्लियर है, आप किसी चीज को पाना चाहते हो और आप उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो वो मंजिल आपसे कोई नहीं छीन सकता, आप वहां तक पहुंचोगे ही। और इस वजह से वो हमेशा बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती थी। जब इनसे पूछा भी गया, डेबोरा काउले ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपके सक्सेस के पीछे व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वो बोलती है इट्स जस्ट अबाउट हार्ड वर्क। इसमें सिर्फ हार्ड वर्क सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है। धीरे धीरे इवेलिन जो है वो ऑर्केस्ट्रा की, पर आफ्टर 16 to 17 ईयर्स जब वो उनका एडमिशन हो गया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, उसके बाद धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंसेस करने लगी। डेबोरा काउले ये भी लिखती हैं कि जब मेरी बातचीत हुई इवेलिन से तो 2 घंटे के डिस्कशन में उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, जबकि वो सुन नहीं सकती, फिर भी उन्होंने मेरे सारे चीजों को समझा, मेरी सारी बातों को समझा। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि जिन लोगों की लंबी दाढ़ियां होती हैं, मूंछ होती है, उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका वो लिप रीडिंग ढंग से नहीं कर पाती हैं। और ये भी कहती है इवेलिन कि सिर्फ लिप रीडिंग की बात नहीं होती, मैं पूरे फेस को रीड करती, मैं आईज को रीड करती, और तब मैं समझ जाती हूँ कि लोग क्या कहना चाहते हैं। और आफ्टर ऑल तभी तो इतनी हार्ड लेबर, इतनी हार्ड मेहनत के बाद ही तो जो इवेलिन है उनको इतने सारे परकशंस बजाने आते हैं। वो मल्टी परकशनिस्ट है, वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानती हैं। वो ये भी कहती हैं कि म्यूजिक जो है वो मेरे हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी से मुझे फील होता है। जैसे कि वो बजा रही है, अगर स्टिक है उनके हाथ में तो फिंगर्स के थ्रू वाइब्रेशंस उनके बॉडी में एंटर करते हैं। जब वो जाइलोफोन बजाने जाती हैं तो वो अपना चप्पल भी खोल देती हैं, वो बेयर फुटेड ये काम करती हैं, बेयर फुटेड, खाली पैर, ताकि उनको फीट से भी वो फीलिंग आती रहे।
ये भी कहती है इवेलिन कि मुझे सुनाई बिल्कुल नहीं देता। मैं 11 साल की थी तब से मुझे लगभग सुनाई देना बंद हो गया, लेकिन मैं बोल इसलिए अच्छे से पाती क्योंकि 11 साल तक मैं ढंग से सुन पाती थी। डेबोरा बहुत सरप्राइजिंगली ये कहती है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 2 लैंग्वेजेस और सीखे, एंड दैट इज फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। इन सारी ऑफ कोर्स ये सरप्राइज की बात नहीं है कि इवेलिन जो है वो अपने ऑडियंसेस को हमेशा खुश कर देती है। 1991 में उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला, द सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये अवार्ड देने वाला जो इंस्टीट्यूट था दैट वाज द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। एक बहुत फेमस परकशनिस्ट है, मास्टर परकशनिस्ट हैं जेम्स बेल्स। वो ये कहते हैं कि भले ही भगवान ने, ऊपर वाले ने उनके सुनने की कैपेसिटी को ले लिया हो, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण एक गुण दिया है, एक कला दी है, और इस वजह से तो वो हम सभी से ज्यादा अच्छे से सब चीज को फील कर सकती हैं। वो सबको इतने अच्छे से सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हैं और अपने आप को इतने ब्यूटीफुली वो एक्सप्रेस कर पाती हैं। इवेलिन ये भी कन्फेस करती है, इवेलिन जो है वो डेबोरा के सामने ये कन्फेस करती है कि मैं एक वर्कहॉलिक हूँ, मुझे बहुत ज्यादा काम करना पसंद है, और आफ्टर ऑल इसका रिवॉर्ड भी तो देखिए कितना है। मेरे इतने सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं और इतने ज्यादा लोग मुझे सुन करके मेरे बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स, उनके धुन सुन करके खुश होते हैं, बहुत मेस्मराइज्ड होते हैं। इवेलिन सिर्फ कॉन्सर्ट्स ही नहीं देती, बल्कि वो हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में भी लोगों को एंटरटेन करती हैं, अपनी सर्विस देती हैं। और एक बीथोवन फंड के एंड रिचलिन है, वो ये भी कहते हैं, और ये बीथोवन फंड ऑफ डेफ पीपल, बहरे लोगों का ये फंड है। तो एंड रिचलिन ये भी कहते हैं कि जब इनको देखते हैं यहाँ के बच्चे, जो बहरे बच्चे हैं, तो वो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। जब वो सोचते हैं कि हमारी जैसी एक लड़की इतना नाम कमा सकती, इतनी अच्छी परकशनिस्ट हो सकती है, तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ डेफ लोग नहीं जा सकते, और इस वजह से वो लोग काफी इंस्पायर्ड होते हैं। और हाँ, इवेलिन ग्लेनी ने सचमुच सब कुछ जैसे जीत लिया हो। बहुत सारे, सबसे बड़ी बात कि वो बहुत सारे लोगों के दिलों पर राज करती हैं, और वो उन हैंडीकैप्ड लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो शायद ये समझते हैं कि हमारे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी डेफ है तो सुन नहीं सकता, कोई ब्लाइंड है, तो अगर वो ऐसा सोचते हैं कि हम इम्पेयर्ड है, इस वजह से हम कोई काम नहीं कर सकते, तो इवेलिन उनको गलत प्रूफ करती है। उन सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, सिर्फ हैंडीकैप्ड और इम्पेयर्ड लोगों के लिए नहीं, बल्कि हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए भी वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। क्योंकि हम ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान ने उनको एक इम्पेयरमेंट दिया, उनसे सुनने की कैपेसिटी शायद चली गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और इतनी मेहनत करके वो सब कुछ अपने लिए पाया जो शायद हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। So of course she is a shining star and inspiration for one and all. So guys, this was the whole chapter. Hope आपको समझ आया हो। फिर भी अगर कोई भी confusion है, feel free to mention it in the comment box below. See you in the next video. Till then, keep smiling. Have wonderful days. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मैंने एक चैनल का लिंक दिया है, उस पर जाके आप विजिट कर सकते हो। Hey guys, hope you are ignoring the sound problems and the light quality problems that are coming due to shooting somewhere else. As I'm in lockdown and I'm not in my classroom, so these problems might occur. Hope you ignore it. Thank you.